मोदी सरकार शेम शेम, तानाशाही बंद करो। मोदी सरकार शेम शेम। दोस्तों, ये नारे सड़कों पर लगे होते तो भी मोदी सरकार को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब ये नारे संसद भवन में लगे हैं तो फिर इस सरकार को कैसे अच्छे लग सकते हैं। संसद भवन के अंदर जबरदस्त तरीके से एक मार्च निकाला गया। इस मार्च में विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया और मोदी सरकार शेम शेम के नारे लगाए गए। इस मार्च में तमाम लोग मौजूद थे दोस्तों। इस मार्च में राहुल गांधी एलओपी के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा विपक्ष के तमाम अलग अलग दलों के नेता मौजूद थे। इसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी और इसमें इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के फायर ब्रांड राज्यसभा के सांसद, जो कि बहुत शानदार बोलते हैं और उनकी बोलने की कला को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, खासतौर पर संसद के अंदर। उन्होंने मिलकर राहुल और प्रियंका समेत तमाम विपक्षी दलों ने, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सांसद हो, मोदी सरकार शेम शेम के नारे लगाए, वो भी संसद परिसर के अंदर। जरा आप ये तस्वीर देखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं संसद परिसर के अंदर कुछ इस तरह से एक मार्च निकालने की कोशिश यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने की, इंडिया गठबंधन ने की। और साफ तौर पर जो बात मैंने आपको सत्र शुरू होने से पहले कही थी कि कोशिश की जाएगी कि इंडिया गठबंधन की जो एकता है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल पेश किया जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि वो एग्जाम्पल अभी फिलहाल देखने को मिल भी रहा है। कम से कम इस पूरा हफ्ता तो संसद में विपक्षी एकता दिखाई दी। आज संसद में कामकाज का आखिरी दिन था और आज भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संसद के बाहर की तस्वीर, संसद परिसर ही कहा जाएगा उसको, लेकिन क्योंकि संसद के अंदर हंगामा हो रहा है तो संसद परिसर में कुछ इस तरह से मार्च निकालकर बिहार में हो रहे एसआईआर का जबरदस्त तरीके से विरोध यहाँ पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किया गया है। खास तौर पर इस विरोध में कांग्रेस को दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खूब सपोर्ट मिल रहा है। वैसे तो कांग्रेस को इसमें सपोर्ट दोस्तों जेडीयू का भी मिल रहा है। जेडीयू के एक नहीं 2 सांसदों ने इस पूरे के पूरे मसले पर खुलकर अपनी बात रखी है और इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाया है। क्या कहा उन्होंने मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज भी इस मुद्दे को लेकर संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। आज आप देखिए, जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई, ओम बिरला आए, मात्र 5 मिनट के अंदर, जस्ट इन 5 मिनट्स उनको संसद की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि आज भी यही बैनर्स और पोस्टर्स लेकर संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी सहित चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर कोई विषय के अंदर केवल माननीय सदस्य जिनका प्रश्न है उनको ही बोलने का अवसर दिया जाता है। ये अच्छी परंपरा प्रपाटी रही है। हमें प्रयास करना चाहिए, किसी विषय पर गतिरोध हो तो हम अच्छी परंपराएं प्रपाटी रही है। सदन के सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर चर्चा करती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पर समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor on the table of the House. श्री सेल्वाराज जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी। So the statement is laid on the आप table of अगर the सदन House. नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
दोस्तों, आज इस मुद्दे को लेकर संसद भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार चाहती है कि गरीबों से वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएं और सिर्फ रसूखदार लोग ही वोट दें। जब बाबा साहब अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया है और कहा है कि हमें बिना किसी भेदभाव के सभी को ताकत देनी चाहिए, लेकिन आज बीजेपी जिस गलत तरीके से वोट रिवाइज करने की कोशिश कर रही है वो बहुत बुरी बात है। इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। आज चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि एसआईआर सिर्फ बिहार के लिए नहीं, वो पूरे देश में वोटों का रिवीजन करेंगे। ये बात ठीक नहीं है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी भी किया है और ये वो सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि देश भर में एसआईआर किया जाएगा। देश भर में एसआईआर किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। बिहार में भी एसआईआर को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है आपत्ति इस बात को लेकर है। मतलब इतना कम वक्त दिया गया, बड़े स्तर पर लोगों के वोट काटे जाने का डर है और अब तो चुनाव आयोग ही कह रहा है कि 50 लाख से ऊपर लोगों के वोट काटे जाएंगे। इनमें से चुनाव आयोग कह रहा है कि बड़े स्तर पर वो लोग हैं जिनके 2 जगह वोट थे, या फिर वो लोग हैं जो बाहर बस चुके हैं, या वो लोग हैं जो मृत पाए गए हैं। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों कि आज जो है फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, आज आखिरी डेट है। उसके बाद इतनी जल्दी, जब आज आखिरी डेट है और आज तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग के पास इतनी जल्दी आंकड़ा कहां से आ गया कि इतने लाख लोगों के वोट हटाए जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों के बीच में भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कमी है। मतलब विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों का। और यही वजह है कि संसद के अंदर विपक्ष लामबंदी के साथ न केवल विरोध कर रहा है, बल्कि बाहर संसद परिसर में कुछ इस तरह से मार्च करके अपनी एक तरह से विरोध दर्ज करवा रहा है देश के लोगों की स्मृतियों में, इसीलिए ताकि वो बता पाए। विपक्ष की एक कोशिश है कि वो एक नैरेटिव सेट करे कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है ये एक्चुअली में ये सब कुछ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है चुनाव आयोग से। ये नैरेटिव दरअसल विपक्ष स्थापित करना चाहता है और बहुत हद तक वो इस नैरेटिव को स्थापित करने में कामयाब भी रहा है। एक्चुअली में इसके लिए दोस्तों बहुत हद तक चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने शुरुआत से ही पारदर्शिता बढ़ती होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर शुरू किया गया होता, वक्त पर शुरू किया गया होता, तो ऐसी स्थिति ना होती। दोस्तों, जो चुनाव आयोग फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट तमाम राजनीतिक दलों को सौंप चुका है, वो अचानक से ये कहता है कि वो भी प्रेस रिलीज जारी करके कि अब बिहार में एसआईआर होगा, और जिस दिन एसआईआर का पीआईबी का प्रेस रिलीज जारी होता है उसके अगले दिन से शुरू भी हो जाता है। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए 28 जुलाई से पहले ही चुनाव आयोग ये कह चुका है कि वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को ऐड नहीं करेगा। हालांकि बिहार में तो सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिहार में तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां फॉर्म लोग भर भी नहीं रहे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उनके भी अपलोड हो गए। तो बिहार में तो जिस लेवल का गड़बड़ हो रहा है वो अब कुछ इसी से छुपा नहीं है, और उसी को लेकर विपक्ष संसद के अंदर या तो हंगामा करके मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर दोस्तों इस तरह से मार्च कर रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये विरोध लोगों की स्मृतियों में दर्ज हो रहा है? लोग समझ रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, और वो अगर पूरे देश में होगा तो क्या स्थितियां पैदा हो जाएंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।